हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू एग्ज़ाम एज हब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने कल अपना टाइम एंड वर्क का टॉपिक ख़त्म किया था और मैंने आपको बोला था कि नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ आपको मिलूँगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इसको हम स्टार्ट करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स भी करें। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, बिना स्किप किए देखें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। तो चलिए हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस ये है क्या। अब जैसे कि यहाँ पे मैं दो पॉइंट्स ले रहा हूँ, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अब यहाँ से कोई एक पर्सन है जिसको यहाँ से जाना है बी पॉइंट पे। ये कोई प्लेस भी हम मान सकते हैं इसको, किसी कोई ए प्लेस और कोई बी प्लेस। तो एक पर्सन को यहाँ से वहाँ जाना है। तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और एक यहाँ एक डिस्टेंस होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं 5 किलोमीटर। तो इस पर्सन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए 5 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। तो ये जो 5 किलोमीटर है ये हमारे पास डिस्टेंस है ए पॉइंट से बी पॉइंट का। और जो स्पीड है हमारी, जिस स्पीड से ये चलेगा, अगर ये जल्दी चलता है तो ये जल्दी पहुंच जाएगा, अगर भाग के चल जाता है तो और जल्दी पहुंच जाएगा, और अगर स्लो चलता है तो टाइम ये ज़्यादा लेगा वहाँ पहुँचने में। तो जो इसका मोशन है, जो इसका चलने का जो स्पीड फास्ट चल रहा है या स्लो चल रहा है, तो वो उसकी स्पीड होगी। और टाइम, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा या 10 मिनट, 15 मिनट, कितना ले रहा है वो, तो वो उसका टाइम होगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए हमें जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, और जिस गति से, जिस स्पीड से हम चलते हैं और जितना डिस्टेंस हम कवर करते हैं, तो वही हमारा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस है। तो इसको हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले किसी भी एग्जाम्पल को देखने से पहले सबसे हम इसमें यूज़ होने वाले फॉर्मूलाज को देख लेते हैं, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड। अगर हमें किसी भी चीज़ की स्पीड फाइंड आउट करनी है, वो किसी गाड़ी की हो सकती है, किसी एयरप्लेन की हो सकती है, किसी इंसान की हो सकती है, या किसी भी और चीज़ की, अगर हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है तो स्पीड को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड को फाइंड आउट करने का। इसी तरह से अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला होगा डिस्टेंस, मैं इसको सिर्फ डी से डिनोट करूँगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और स्पीड को एस। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा जब, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हैं इसमें यूज़ होने वाले हैं, तो ये आपने लर्न कर लेने हैं और इनको लिख लेना कहीं पे। तो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया स्पीड फाइंड आउट करने का, जो कि होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है, स्पीड और डिस्टेंस दिया गया है, तो डिस्टेंस ओवर स्पीड। और अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये दोनों चीज़ें गिवन है, तो स्पीड इनटू टाइम। तो अब हम अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं, इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं थोड़ा। अब ये क्वेश्चन लिया है हमने एज एग्जाम्पल। इसमें हमें बोला गया है कि इफ़ मोहन राइड्स 54 किलोमीटर इन 3 आवर्स ऑन ए साइकिल, देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साइकिल। इसमें सिंपली बोला गया है कि मोहन जो है 54 किलोमीटर 3 आवर्स में कवर करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एज एग्जाम्पल कि ए और बी पॉइंट्स, अब मोहन यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो ये हमारे पास 54 किलोमीटर्स है, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में, वो ए से बी में पहुँचने में वो 3 आवर्स का टाइम भी लेता है। तो मोहन की जो साइकिल है उसकी स्पीड क्या रही होगी, हमें वो बतानी है, मोहन की साइकिल की स्पीड। तो सिंपली अभी मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे, तो सबसे पहले देखना है ध्यान से कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है।
सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस गिवन है 54 किलोमीटर का, उसके बाद हमें टाइम भी गिवन है 3 आवर्स का, और हमसे पूछी गई है स्पीड। तो मैंने आपको अभी स्पीड का फॉर्मूला बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सिंपली इसको अप्लाई करेंगे तो साइकिल की स्पीड के लिए, तो डिस्टेंस हमारे पास 54 किलोमीटर्स का है और जो टाइम है वो 3 आवर्स का है। तो अगर इसको मैं काटूं तो ये मेरे पास आ जाता है 18 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास आंसर निकल के आ चुका है। तो देखा आपने कितना इजी है, बस फॉर्मूला में पुट किया और हमारे पास आंसर निकल के आ चुका है। तो अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और इसमें अगर मैं बोल दूं कि हमें जो है इसकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में बताना है, मिनट पर सेकंड में बताना है, तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारे पास किलोमीटर में है तो हमें मीटर में बताना है। तो सिंपली इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे था 54/3, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे हमें किलोमीटर की जगह मीटर में पूछा गया हो, क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में चल रहा हो, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा, छोटी सी ट्रिक है जिससे कि हम इजीली किलोमीटर को मीटर में और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इन्होंने यहाँ पे बोला हो कि मीटर पर सेकंड में हमें आंसर चाहिए, तो क्या करेंगे हम, सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, 5/18 से, और अगर अब हम इसको काटेंगे तो 18 1 जा 18 और 18 3 जा 54, यहाँ 3 से 3 कट रहा है, तो हमारे पास जो आंसर बच रहा है इसका वो बच रहा है हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड आंसर। तो ये जो तरीका है इसको मैं आपको अगले एग्जांपल से थोड़ा और क्लियर करूँगा, या एक बार इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। तो एक बार इसको समझ लेते हैं, 5/18 है, 18/5 ये क्या है, किलोमीटर मीटर को चेंज करने का। इसको समझ लेते हैं एक बार ये क्या कंसेप्ट है। सिंपल सी बात है, अगर हमें किसी भी चीज़ को इन क्वेश्चन में मीटर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 8/15 से, और अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम इसका उल्टा कर देंगे 5/18। ये छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको अपने ध्यान में रखना है कि जब भी मीटर पर सेकंड होगा और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो 18/5, और जब किलोमीटर पर आवर होगा उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो 5/18, उसका उल्टा हो जाएगा। तो अब इसको मैं आपको और क्लियर करूंगा अगले एग्जांपल के साथ, इसको मैं आपको थोड़ा और क्लियर करके बताऊंगा, इसको सॉल्व करके भी बताऊंगा कि ये किस तरह से होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो उससे पहले हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन, अ ट्रेन इज़ 150 मीटर लॉन्ग, इफ ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ पोल बाय रेलवे लाइन देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़। तो एक ट्रेन है जो कि 150 मीटर लॉन्ग है। अब क्वेश्चन हम आप देख सकते हैं हमारे पास मीटर में आ चुका है। इफ़ द ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड्स टू क्रॉस अ पोल बाय रेलवे लाइन। अब रेल जो है वो ट्रेन जो है वो एक पोल को क्रॉस करने में 30 सेकेंड का टाइम लेती है जो कि रेलवे लाइन पे पोल है। देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़, तो हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो मैंने आपको सिंपली बताया था स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला। तो हम इसी को फॉलो करेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू, ट्रेन की स्पीड बतानी है तो डिस्टेंस है हमारे पास 150 मीटर का और टाइम है हमारे पास 30 सेकेंड्स का। अब अगर इसको मैं काट दूं, यहाँ से मीटर हटा देते हैं, तो हमारे पास बच रहा है 15/3। अब अगर हमें सिंपली अगर आंसर बताना हो तो 3 1 3 3 5 15, तो 5 किलोमीटर पर आवर हमारे पास आंसर नॉर्मली आ रहा है, बट वो किलोमीटर पर आवर में नहीं आ रहा है, किलोमीटर पर आवर में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस जो हमारे पास मीटर में दिया गया है
और जो टाइम है हमारे पास वो सेकंड्स में दिया गया है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। जबकि हमें स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में होती है, तो हमें इसको सबसे पहले किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास मीटर पर सेकंड में क्वेश्चन होगा और हमें उसको कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर में, तो हम सिंपली डिवाइड कर देंगे 18/5 से। तो अब अगर इसको काटूँ मैं तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 से 3 कटेगा और हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो 18 किलोमीटर पर आवर आंसर निकल के आ चुका है। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो आंसर है कट के ये 18 बच रहा है, तो 18 किलोमीटर पर आवर जो है वो आंसर आ चुका है। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अ ट्रेन इज 600 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ द 78 किलोमीटर पर आवर। इफ़ इट क्रॉसेज अ ब्रिज इन 1 मिनट देन द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज। एक ट्रेन है जो कि 600 मीटर लॉन्ग है, लंबी है, वो चल रही है 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। इफ़ इट क्रॉसेज अ ब्रिज इन 1 मिनट, वो एक ब्रिज को, एक पुल को क्रॉस करती है 1 मिनट में, देन द लेंथ ऑफ द ब्रिजेस, तो हमें जो ब्रिज है वो पुल है उसकी लेंथ बतानी है कि उसकी लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हमें लेंथ दी गई है ट्रेन की वो मीटर्स में दी गई है और जो स्पीड दी गई है वो किलोमीटर पर आवर में दी गई है। तो इट मीन्स दोनों में से किसी एक को हमें चेंज करना पड़ेगा, या तो इसको या तो इसको। बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो हमें इसकी लेंथ बतानी है तो वो मीटर्स में बतानी है, तो इट मीन्स हमें इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जैसे ब्रिज दिया गया है, ब्रिज, तो ब्रिज की जगह आपको कुछ भी दिया जा सकता है, टनल भी दिया जा सकता है या फिर प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है, प्लेटफॉर्म भी दिया जा सकता है। तो आपको जो इसको करने का तरीका है वो सेम रहेगा। आपने क्या करना है, इसमें जो हमें टोटल लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ जो आएगी इसमें ट्रेन की वो 600 तो हमें दी गई है, साथ में इसमें ऐड हो जाएगी, अगर ब्रिज बोला गया है तो ब्रिज की लेंथ, अगर टनल बोला गया है तो टनल की लेंथ, अगर प्लेटफॉर्म बोला गया है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ, वो इसमें ऐड करके हमारे पास टोटल लेंथ आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमें टोटल लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना है जो ट्रेन की लेंथ होगी उसमें ब्रिज, टनल या फिर प्लेटफॉर्म जो भी बोला होगा उसकी लेंथ ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या करना है हमें। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो इसकी लेंथ दी गई है ट्रेन की वो हमारे पास है 600 किलोमीटर, क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये जो टोटल लेंथ है ये एक्चुअल में डिस्टेंस है 600 प्लस जो हमारे पास है इसकी ब्रिज की बात की गई है, तो ब्रिज की लेंथ, तो इफ़ इट क्रॉसेज अ ब्रिज इन 1 मिनट, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ब्रिज की लेंथ दी नहीं गई है, सिर्फ ब्रिज की बात हुई है कि ब्रिज को वो 1 मिनट में क्रॉस कर रही है, बट उसकी लेंथ हमारे पास नहीं है, गिवन नहीं है, तो उसको हम कर लेंगे लेट, और ये हो जाएगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस। इतनी ट्रेन की लेंथ है प्लस जो ब्रिज की लेंथ है उसको ऐड करके हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो आई होप आप इतना सा समझ गए होंगे कि हमें डिस्टेंस कैसे निकालना है इस टाइप के क्वेश्चन में। यहाँ पे ब्रिज की जगह आपके पास टनल, प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, तो हम ट्रेन की लेंथ और जो भी दिया होगा ब्रिज, टनल या फिर प्लेटफॉर्म उनको ऐड करेंगे, उनकी लेंथ को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 600 प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस के इक्वल। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम। तो जो इसकी स्पीड है वो 78 किलोमीटर पर आवर हमें दी गई है, तो 78, तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि ये किलोमीटर पर आवर में दी गई है हमारे पास, पर हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए क्योंकि आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में आएगा। तो 78 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर
किलोमीटर से मीटर्स में जाना है तो 5/18, और अगर किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 18/5। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, इसमें गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो अभी हम किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो 5/18 हो जाएगा। और इसने इसको इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, इस डिस्टेंस को इसने कितने मिनट में या कितने मिनट में कवर किया है, 1 मिनट में कवर किया है। बट हमें मिनट पर सेकंड में जाना है, किलोमीटर पर आवर से मिनट पर सेकंड में जाना है। तो मतलब इसको तो हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, सॉरी मीटर पर आवर में जाना है, तो इसको तो हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब टाइम को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मिनट को मैं लिख सकता हूँ इजीली 60 सेकंड। तो आपको ये समझ आ गया होगा किस तरह से किया है। मैं फिर भी एक बार क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पास जो 1600 जो ट्रेन की लेंथ है प्लस जो ब्रिज की लेंथ है, जो कि हमें गिवन नहीं है, इसलिए हमने इसको एक्स लेट किया है, वो हमारे पास आ जाता है टोटल डिस्टेंस। तो अब हमने डिस्टेंस को इक्वेट कर दिया, इसको मिला के डिस्टेंस बन रहा है, तो हमने इसको डिस्टेंस के साथ इक्वेट कर दिया, जो कि हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड थी हमारे पास 78 किलोमीटर पर आवर, बट हमें क्वेश्चन में आंसर जो पूछा गया वो मीटर्स में पूछा गया हुआ है, और इसकी हमें लेंथ भी मीटर्स में दी गई है ट्रेन की। तो आंसर हमें मीटर में चाहिए, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया, 78 को किलोमीटर्स में था, तो 5/18 मल्टीप्लाई करके मीटर्स में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद टाइम हमें सेकंड्स में चाहिए था, तो 1 मिनट को हमने सेकंड्स में लिख दिया। अब हम इसको एक बार काट के देखते हैं। पहले अगर मैं इसको 6 से काट दूं तो 6 3 ज़ार 18, 6 3 ज़ार 18 और 6 10 ज़ार 60। तो और अगर हम इसको काटें 3 से तो ये कट जाएगा हमारे पास 2 3 ज़ार 6 और ये हो जाएगा 6 3 ज़ार 18। तो अब हमारे पास जो जो बच रहा है उसको देख लेते हैं एक बार। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हमारे पास निकल के आएगा 26 मल्टीप्लाई बाय 50, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1300 के करीब। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ निकल के आई हैं, तो 600 प्लस x इज़ इक्वल टू 1300 के इक्वल निकल के आया है। तो अब क्या करेंगे हम, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x को हम एज इट इज़ यहीं पे रखेंगे और 600 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो 300 माइनस 600, और जब हम इसको इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 700 निकल के आ चुका है। और ये मीटर्स में आंसर आया, क्योंकि हमने पहले ही ऊपर इसको कन्वर्ट कर दिया था, तो ये मीटर्स में हमारे पास आंसर आ चुका है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चंस कराए हैं और तीनों में थोड़ा डिफरेंट टाइप के करवाए हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। जो भी आप में से जिन्होंने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं या दे रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा कि ये जो क्वेश्चन है ट्रेन वाले क्वेश्चन तो इतने कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं इस तरह के, ये आपने नोटिस किया होगा। तो इनको ध्यान से समझिए, इनको सॉल्व करने की ट्रिक ध्यान से देखिए, ये बहुत ही आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये थे हमारे आज के कुछ टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, और आई होप आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे, क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो कि एग्ज़ाम से पूछे ही जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर आपको अच्छे से समझ आए हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी हमें दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इसके अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।